साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में हमको स्टूडेंट की जो प्रोफाइल अपडेशन का जो कार्य है वो कब करना चाहिए, ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अभी हमको प्रोफाइल अपडेशन पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और यदि आप करते हैं तो क्या प्रोफाइल अपडेशन का कार्य आपका पूर्ण होता है, तो ये भी हम होता है या नहीं होता है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, एजुकेशन पोर्टल 3.0 का लॉगिन पेज ओपन करेंगे और यहां पर हम यूजर नेम और पासवर्ड डालकर यहां पर कैप्चर कोड डालेंगे और कैप्चर कोड डालने के बाद में हम इसको लॉगिन करेंगे। चलिए, अब यहां पे हमने इसको लॉगिन कर लिया और फाइनली हम अब जो है एजुकेशन पोर्टल 3.0 का यहां पर होम पेज आपको दिखाई दे रहा है। आपको जाना है स्टूडेंट वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे गए और ये यहां से पूरे स्टूडेंट के जो काम होने हैं वो यहां पर देखिएगा, पूरे ऑप्शन खुल जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट एडमिशन। साथियों, अभी प्राथमिकता के क्रम में सबसे पहले हमको मैपिंग का काम करना है, ठीक है ना। मैपिंग आप जितने अच्छे से कर सकें, जितने ध्यान रख के कर सकें और इसमें कोई त्रुटि ना हो, आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है ना। फिर है दूसरा स्टूडेंट प्रमोशन। अभी का जो वक्त है, अभी का जो वक्त है, अभी का सिर्फ ये वक्त है, अभी का जो समय है, सिर्फ स्टूडेंट एडमिशन और स्टूडेंट प्रमोशन का है। मतलब क्लास की मैपिंग स्टूडेंट की और छात्रों की कक्षोन्नति। अब क्या होगा, अभी ये दो काम करंट में चल रहे हैं। अब तीसरे ऑप्शन में प्रोफाइल अपडेशन। भैया, प्रोफाइल अपडेशन का जो कार्य है अभी मत करिए, और ये होगा भी नहीं। आप करना चाहेंगे तो आप परेशान हो रहे होंगे। तो अभी प्रोफाइल अपडेशन का काम है ही नहीं। अभी तो हमने यहां पर यदि मान लो किसी बच्चे की मैपिंग किया है, तो हो सकता है कि मैपिंग करते समय हमसे कुछ गलतियां हुई है नहीं हुई है, या फिर डबल एंट्री हो गई कक्षा पहली में, या गलत बच्चे की मैपिंग हो गई है, या फिर यदि कोई बच्चे की हमने कक्षा एक में मैपिंग करी है और वो अचानक उसका माइंड क्या हो गया, बदल गया और उसको दूसरे स्कूल में पढ़ना है। अब मैपिंग हो गई, अब उसको वहां से हम टीसी जारी करने का जो ऑप्शन है वो है ही नहीं। टीसी जारी करने का ऑप्शन है, देखिएगा, टीसी जारी करने का ऑप्शन है। मैं बात कर रहा हूं कि कक्षा एक में किसी छात्र की मैपिंग हो गई। अब मैपिंग होने के बाद में उसका मन बदल गया और उसको जाना है दूसरे स्कूल, तो आपको उसको अनमैप्ड करना पड़ेगा। तो अनमैप्ड करने के लिए आप उसकी टीसी जारी करेंगे, और भैया टीसी जारी करते समय एकेडमिक ईयर 2024-25, तो यहाँ पर एकेडमिक ईयर 2024-25 ने कक्षा पहली के छात्र ने पढ़ा ही नहीं, तो यहां से उसकी कैसे टीसी जारी होगी, होगी ही नहीं। नो डाटा रिकॉर्ड फाउंड बता देगा, ठीक है ना। इसलिए इसके लिए कोई ना कोई ऑप्शन तो आएगा। अब वो ऑप्शन हो सकता है कि अपने यूजर आईडी पासवर्ड में आए या फिर बीआरसी लेवल में आए, तो इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मैपिंग में ये समस्याएं आ रही हैं और लगभग लगभग ये समस्याएं बनी हुई है। अब देखिएगा, स्टूडेंट प्रमोशन में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। स्टूडेंट प्रमोशन में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनका वहां क्लास में प्रमोशन करते समय बच्चे ही शो नहीं हो रहे हैं, ऐसी भी एक समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि कुछ साथियों ने फेल स्टूडेंट को ही प्रमोट कर दिया है, ठीक है ना। तो फेल स्टूडेंट को प्रमोट किया है मतलब समस्या है। यदि आपने पास वाले को प्रमोट करते समय अदर या सेम स्कूल कर दिया है तो उतनी समस्या नहीं है। यदि जो छात्र पास था और उसको प्रमोट कर दिया आपने अदर स्कूल में, तो उसकी तो टीसी जारी होना ही नहीं है। मगर आपने कहीं गलती से जो बच्चा पास है और आपके विद्यालय में पांचवी के बाद छठवीं है नहीं और सेम में क्लिक कर दिया और उसको प्रमोट कर दिया,
तो भी समस्या नहीं है, उसकी टीसी जारी कर दीजिए, सामने स्कूल वाला, अदर स्कूल वाला उसकी मैपिंग कर लेगा। मगर समस्या किस में है साथियों? आपने फेल स्टूडेंट की क्या कर दिया है, कक्षोन्नति कर दिया, उनको प्रमोट कर दिया। अब ये तो समस्या है। अब इस समस्या का समाधान क्या होगा? अब आप उसकी मैपिंग भी करते हैं रिवर्स से अपने ही विद्यालय में, तो उसकी जो प्रीवियस क्लास है वो आपकी 5वीं दिखाएगा। अब उसकी जो मैपिंग होगी वो होना है तो 6वीं में ही होगी। तो साथियों, इसके लिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर आएगा। पहले इन समस्याओं का समाधान तो हो जान दीजिए। जब इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा तब जाके हम प्रोफाइल अपडेशन की बात करेंगे। अभी एक चीज और निकल के आ रही है कि स्टूडेंट मैपिंग करते समय हमसे कुछ त्रुटियां हो गई। अब उस त्रुटियों को ठीक है, हमने वीडियो में ये बताया है कि वो प्रोफाइल अपडेशन के माध्यम से सुधारी जा सकती हैं, मगर अभी नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्रोफाइल अपडेशन का काम कब होगा? ये होता है जब स्कॉलरशिप का काम चलता है, और उससे उस समय क्या होता है, जब हम प्रोफाइल को अपडेट करते हैं तो प्रोफाइल हमारे द्वारा लॉग भी होती है। तो अभी हम तो लॉग कर नहीं सकते क्योंकि प्रोफाइल अपडेशन का काम चल नहीं रहा है और अभी ये अपडेट भी नहीं हुआ है। जैसे आप प्रोफाइल अपडेट करने जा रहे होंगे तो वहां पर बैंक के ऑप्शन में समस्या आ रही है। आ रही नहीं आ रही है? देखिए मैं बताता हूं। ये प्रोफाइल अपडेशन में गया मैं, ठीक है ना, ये प्रोफाइल अपडेशन में गया, मैंने यहां पर क्लास चुना। क्लास चुनने के बाद में मैं यहां पर सर्च पे जाता हूं और ये लिस्ट निकल के आ गई, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए प्रोफाइल अपडेट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, प्रोफाइल लॉक स्टेटस अनलॉक दिखा रहा है। अब यहां से आपको क्या करना है? अपडेट इंफॉर्मेशन करना है। तो अपडेट इंफॉर्मेशन आप करेंगे तो क्या होगा? अपडेट करेंगे तो जिसकी भी प्रोफाइल अपडेट करेंगे वो प्रोफाइल निकल के आएगी, आएगी नहीं आएगी? अब देखिएगा, अब हमारे साथियों को एक डाउट और है कि बोले भैया पहले तो यहां पर कुछ चीजें लॉक नहीं थी ऑप्शन में, यहां पर कौन से ऑप्शन लॉक हुए वो भी बता देता हूं मैं। जो समग्र से डाटा यहां पर आया है वो पूरे ऑप्शन लॉक हो गए हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, वो ऑप्शन पूरे लॉक हो गए हैं। अब देखिएगा, अब यहां से तो आप सुधार ही नहीं सकते इन ऑप्शनों को। अब आगे देखिएगा, यहां पे आप आगे चलते हैं, आप यहां पे एड्रेस की जानकारी सुधारेंगे तो भी अपडेट नहीं होगा क्योंकि प्रोफाइल लॉक ही नहीं होगी। फिर आगे देखिएगा, आप फैमिली डिटेल को करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे आप आ जाइए, आप यहां पे आएंगे आगे, ये बैंक डिटेल आती है तो आप बैंक सेलेक्ट करते हैं मगर आईएफएससी शो नहीं कर रहा है या कुछ बैंक शो नहीं कर रहा है, तो ये अपडेट होना बाकी है। प्रोफाइल अपडेशन का जो ऑप्शन है वो अपडेट होना बाकी है। साथियों धैर्य रखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले इन समस्याओं का समाधान तो हो जाए, मैपिंग और प्रमोशन वाला। तो ये लगभग लगभग हमारे जुलाई अगस्त में ये वाले जो ऑप्शनों का जो समस्याएं हैं वो लगभग लगभग समाधान हो जाना है, और तब तक इस पर अपडेशन का काम चल रहा है क्योंकि एजुकेशन पोर्टल 3.0 जो है वो नया है, अपडेट हो रहा है। इसमें और ऑप्शन जहां पे कहीं समस्या जाती है उसको और अपडेट किया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में यही बताया कि प्रोफाइल अपडेशन का जो कार्य है अभी हमको नहीं करना है। ये काम कब होता है? ये होता है जुलाई अगस्त में, तब स्कॉलरशिप का जब काम चलता है तब। तो साथियों आप परेशान ना हों, अभी आप प्रोफाइल अपडेशन पे ध्यान ना दें, अभी आप सिर्फ मैपिंग और कक्षोन्नति पे ध्यान दें। साथियों अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो प्रोफाइल अपडेशन में जो ऑप्शन लॉक हैं तो उसमें यदि आपको करेक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाधान के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर चपाई।